गर्मी बढ़ने की वजह से, सिर्फ गर्मी का टेम्परेचर बढ़ने की वजह से लोगों में उस तरीके से डिप्रेशन, एंजाइटी का बहुत ज़्यादा शिकार हो रहे हैं। हम नॉर्मली ख़ुद भी देखते हैं, आप और मैं, अगर कभी बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही हो तो मूड ख़राब होता है, गुस्सा आ जाता है, घर का माहौल ख़राब हो जाता है। अक्सर कोई काम करके बाहर से आता है तो घर वालों पे आके गुस्सा निकाल रहा होता है, जिस वजह से वो इंसान खुद भी चिड़चिड़ा हो रहा होता है, उसके आसपास के लोग भी चिड़चिड़े हो रहे होते हैं और एक अजीब सा माहौल बन जाता है। जब आप बहुत सारे ट्रैफिक से गुजर के घर जा रहे होते हैं, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम यूनिवर्सिटी रोड की बात कर लें, जो कि इतना लंबा एक स्ट्रेच है, जो कि पता नहीं कब से खोद के डाल दिया है, वहाँ से सिर्फ गुजरना, ट्रैफिक जिस तरीके से चल रहा होता है उस वक्त, ऑफ कोर्स लोगों की फ्रस्ट्रेशन बढ़ती है, निकलती भी है, रोड पे भी लड़ाइयाँ हो रही होती हैं, घर जाकर भी वो फ्रस्ट्रेशन निकल रही होती है, आप टाइम पर घर नहीं पहुंच पाते, वर्क लाइफ बैलेंस इफेक्ट होता है, क्योंकि 1.5 घंटा जाने का 1.5 घंटा आने का, तो यू कैन इमेजिन किसी का 15 दिन का वर्क डे ही बन जाएगा, तो वो उसके अलावा करेगा क्या। आप देखते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल जब एक्सट्रीम सर्दी होती है, फॉर एग्ज़ाम्पल लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है, एक्सट्रीम गर्मी होती है, लोगों में डिप्रेशन ज़्यादा पाया जाता है। सो ऑल्दो लोग आके ये नहीं बोलते कि गर्मी बहुत हो रही है तो इसलिए हम थेरेपी के लिए आए हैं, लेकिन आपको वो पैटर्न नज़र आता है कि जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो रही है, बहुत ज़्यादा सर्दी हो रही है, तो ऑटोमेटिकली केसेस ज़्यादा आना शुरू हो जाते हैं। लोगों को शायद इस चीज़ का अंदाज़ा नहीं होता कि ये क्लाइमेट चेंज की वजह से ही हो रहा है, बट उसका इम्पैक्ट आता है। एक फॉर एग्ज़ाम्पल एक सिंपल सी बात, गर्मियाँ इतनी हो गई हैं, हर वक्त आपको AC चला के रखना पड़े, बिल बिजली का इतना है, एक एडिशनल स्ट्रेस आपके सर पे आ गया जो कि कभी नहीं था। और ये तो हम बहुत ज़्यादा अर्बन डेवलप्ड पॉपुलेशन की बात कर रहे हैं। इमेजिन समबडी जिसके घर पे बिजली नहीं है, खाने को नहीं है, पानी भी नहीं आ रहा है बिकॉज ड्राउट्स हो रहे हैं या फ्लडिंग हो गई है तो लाइंस में पानी नहीं आ सकता, तो इट ब्रिंग्स सच अ सिग्निफिकेंट इम्पैक्ट on any and every facet of the society. In fact, अब तो ये कहते हैं कि ग्लोबल वार्मिंग का ज़माना भी जा चुका है। जो अब नया टर्म यूज़ हो रहा है वो हो रहा है ग्लोबल बॉइलिंग, एंड इट इज़ वेरी अलार्मिंग। बहुत अलार्मिंग रेट पर ये सब कुछ हो रहा है और इसको रिवर्स करना हम सबके ही हाथ में है। अनफॉर्चुनेटली हम इस चीज़ को बहुत बड़ी कोई चीज़ समझते नहीं हैं या हम अपनी जिम्मेदारी समझते नहीं हैं। लास्ट ईयर मैं स्कर्दू गई थी, उधर बहुत ज़्यादा चेंज आ गया है वेदर में अगेन, बर्फ़ नहीं पड़ रही है, सब कुछ पिघल रहा है। एंड उधर का जो गाइड था उससे हम बात कर रहे थे अबाउट दिस कि आप लोग खुद कुछ इक़दाम क्यों नहीं करते। They're like, हम क्यों करें, जब कोई नहीं करता तो हम क्यों करें। दैट्स द सिंपल आंसर you'll hear from anyone। रोड पे बाहर कोई कचरा फेंक रहा हो भले, या कोई पौधों की, जानवरों की हिफाजत ना कर रहा हो, इट्स ऑलवेज वाई मी। So it has to start from yourself before anyone else.